आज हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उससे संबंधित जो हार्मोन होते हैं उनकी वजह से होने वाले जो विभिन्न रोग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसमें जब हार्मोन्स का अल्प स्रवण होता है तो कौन सा रोग होता है, और अति स्रवण होता है या अधिस्रवण होता है तो कौन सा रोग होता है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आता है अल्प स्रवण, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित अगर हार्मोन कम रिलीज होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो वल्कुट जो होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के दो हिस्से हैं, वल्कुट या हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो बाहरी भाग होता है, और इसके अंदर पाया जाता है मध्यांश। तो ये जो रोग होता है अल्प स्रवण वाला, ये कमी से होने वाला रोग, ये उस हार्मोन के द्वारा कमी से होता है जो कि किसके द्वारा स्रवित होता है, वल्कुट के द्वारा। ठीक है, तो ये रोग कौन सा है, एडिसन रोग। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, नीट पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। एडिसन रोग जो है किसकी कमी से इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है इसके। तो एडिसन रोग के अंदर जो वल्कुट संबंधित जो एंजाइम्स हार्मोन्स है वो अगर कम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, तो जल हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है और सोडियम आयंस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और हमारा त्वचा का जो रंग है बिल्कुल ब्राउनिश काश्य वर्णी हो जाता है। मतलब तांबा जो होता है, देखा है ना, तांबा, काश्य, काश्य मतलब तांबा, तो तांबे की कलर की स्किन हो जाती है। मस्तिष्क व पेशियों में कमजोरी आना क्या हो जाती है, शुरू आ जाती है। उसके बाद व्यक्ति को भूख कम लगती है, उसके अंदर एंजाइटी वाली फीलिंग रहती है ना। तो इस वजह से मस्तिष्क व पेशियों की कमजोर होना, तो इस तरीके से प्रोसेस जो है, भूख नहीं लगना, और ये प्रोसेस जब चलता रहता है व्यक्ति के अंदर, एक टाइम आता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए इस हार्मोन को, यानी अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। संकटकालीन हार्मोन के अलावा किस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट अधिवृक्क के अतिस्रवण, यानी इसकी अधिवृक्क ग्रंथि जो है उसके हार्मोन्स की मात्रा जो है लिमिट से ज्यादा रिलीज हो, है ना। अगर हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से रोग होंगे, तो यहाँ पर टोटल 5 है। कौन रोग, कुशिंग रोग, इसका नीट में क्वेश्चन आता रहता है। फिर हिरसुटिज्म है जिसको हम दीर्घलोपन कहते हैं। उसके बाद है गाइनोकोमेस्टिया होता है, और लास्ट है पांचवा इडीमा। तो ये 5 रोग जो है वो अतिस्रवण से होते हैं। देखो, अल्प यानी कमी होती है, कमी में सिर्फ एक रोग होता है, कौन सा है, एडिसन रोग। ठीक है, कोई भी अगर चीज कम है तो हम उसमें चीजें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना कि अधिवृक्क का जब हार्मोन का कम श्रवण होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, ऐड से आया एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पर अधिवृक्क के अतिस्रवण यानी ज्यादा, ज्यादा है, तो यहाँ पे रोगों की संख्या भी क्या है, ज्यादा है। आगे बात समझ में। सबसे पहला आता है कौन सा रोग, मिनरेलोकॉर्टिकोइड जो हार्मोन होता है उसकी वजह से, उसकी अधिकता की सीक्रेट होने की वजह से, अगर मिनरेलोकॉर्टिकोइड ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, तो कौन सा रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा में क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। इस असंतुलन की वजह से हमारी तंत्रिका और पेशियां प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, तंत्रिकाओं और पेशियों में क्या हो जाएगी, अकड़न हो जाएगी, है ना, हार्ड हो जाएगी काफी। फिर आता है कुशिंग रोग। कुशिंग रोग जो होता है इससे क्या होगा, जो शरीर हमारा होता है उसमें सोडियम और जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुशिंग रोग में क्या होता है, सोडियम और जो H2O है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और यकृत के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है उसका अपचयन होता है, यानी ग्लूकोज जो है वो किस में बदलता है, यहाँ पर इस ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लाइकोजन के अंदर बदलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ग्लूकोज का अपचयन होता है। त्वचा तथा हड्डियों में अनियमित वृद्धि होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये रोग जो होता है वो क्या होता है, कुशिंग रोग होता है। ठीक, उसके बाद आता है हिरसुटिज्म या दीर्घलोपन। दीर्घलोपन या हिरसुटिज्म जो होता है वो महिलाओं में होने वाला रोग है। इसमें ये होता है कि जो लिंग हार्मोन है
उसमें अनियमितता होती है और अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन है ये। तो जो स्त्रियां होती है, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो होता है उसकी जो है उसकी अधिकता में स्रावित होने पर स्त्रियों के अंदर पुरुषों के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाता है काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इस रोग को हिरसुटिज्म कहते हैं या दीर्घलोपन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं। लड़कियां जो होती हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, आवाज जो होती है लड़कों की तरह भारी आवाज होती है, वो बोलती है तो भी ऐसा लगता है कि जैसे कि लड़का बोल रहा हो, है ना। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है बेटा, आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद है गायनिकोमेस्ट्रिया, ठीक है। ये रोग जो है ये भी महिलाओं में होता है। महिलाओं के शरीर के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आभासी उभयलिंगिता रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो महिलाओं के अंदर जो पुरुष के या नरों के जो नर जनन अंग है ना, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम आभासी उभयलिंगिता कहते हैं। उभयलिंगी होने का क्या मतलब है, उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों का होना, नर भाग का भी और मादा होने का। तो पूरी रूप से विकसित नहीं होते, बट हाँ यहाँ पर महिलाओं के अंदर नर जनन विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो स्त्री जो होती है वो बांधी हो जाती है, मतलब उसकी संतान पैदा नहीं हो पाती। और आगे बात समझ में। फिर उसके बाद है एडिमा रोग। इसके अंदर ब्लड में जल और जो सोडियम है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके बढ़ने से क्या होता है, जो यानी रक्त के अंदर अगर जल बढ़ जाएगा तो रक्त का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त दाब जो होता है वो भी बढ़ जाता है। शरीर जगह जगह से फूला हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी व्यक्ति जो है पैरालाइज्ड भी हो जाता है, उसे लकवा भी मार जाता है। आगे बात समझ में। तो ये सारे जो हमारे रोग है वो अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित यानी एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, जिसको आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप इसको ढंग से पढ़ना।